एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर में पड़ा रहता और फिर जब उठता तो कभी यहाँ बैठता, कभी वहाँ बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी गैर जरूरी काम करने लग जाता। आराम कर लेता हूँ, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वह आराम करने लगता तो उससे नींद आ जाती और वो गहरी नींद में चला जाता। जब वो नींद से जागता तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और वह सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा। लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसकी शाम भी बीत जाती और रात आ जाती। रात को ये निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी प्रकार का टालमटोल नहीं करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदतन वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। इस तरीके से वो आलस्य और टालमटोल के चक्र में फंसा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। और काम को टालने की आदत से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टालता रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी आय का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों में भी टालमटोल करता रहता था। वह ना तो समय पर जुताई करता, न ही फसलों की सही से देखभाल करता और न ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी। कभी कभी तो बात गड़ाई तक भी भूल जाती थी, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर के बाहर बैठकर आलस्य से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले महात्मा जी पर पड़ी। महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी की अनुशासित दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा, ये महात्मा जी रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठकर गांव के बाहर की नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादातर गांववासी सो रहे होते हैं तब ये अपनी पूजा पाठ और ध्यान आदि के काम में लगे होते हैं। जब तक गांव वालों की सुबह होती है और वे अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तब तक महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की सफाई करके अपने मुख्य ध्यान की गतिविधियों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद ये भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात ये शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्दी मंदिर के बाग के काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर ये इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? तुरंत ही वो मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समस्या समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टालमटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ और काम को टालता रहता हूँ। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूँ और फिर अपना सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूँ। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता हूँ और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। जब रात होती है तो मुझे खुद पर ग्लानि होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियाँ दोहराता हूँ और समय को बर्बाद करता हूँ। मुझे अपने इस आलस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। महात्मा जी ने कहा। उस आलसी व्यक्ति की बात सुनकर समझ आया कि आलस्य से व्यक्ति को कहीं भी नहीं पहुँचाता। तुम्हारी आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय ही व्यर्थ के कार्यों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है।
फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और भी ज्यादा आलस से और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते और इस आलस के चक्र में फंसकर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह को जीतना सीख लो, अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से समझ जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुम अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लोगे, तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्ति बनोगे। आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाओ। आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है, और जब वही सांस बाहर आती है तो क्या होता है। इससे तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत आसान लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली आदत है, इसलिए इसे जरूर अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है, तो ये बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को या उस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो धन्यवाद कहो। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन से असंतोष और कमी की जो भावना होती है वह सारी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उनके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। खुशी की ये तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। खुशी की ये तरंगे हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती है, जिससे हमारे साथ साथ लोग भी धन्यवाद से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी जो छवि होती है वह अच्छी हो जाती है। लोग हमें एक अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं, जिससे ये होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमें पसंद करने लगता है। संक्षेप में कहें तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम यानी कसरत करना बहुत जरूरी है। खाया पिया शरीर पर लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकड़न और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों को अपनी सेहत को लेकर चिंता रहती है, लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए सफल लोगों में एक आदत होती है कि वे सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वे अपने काम या शौक से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वे दूसरों के मुकाबले बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमें अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्याएं होती हैं, उन्हें अपनी पसंदीदा किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें पढ़ने के कई फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पना
संवेदनशीलता बढ़ती है, याददाश्त में सुधार होता है, अच्छी नींद आती है, अकेलापन दूर होता है और ये हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए हमें हर दिन सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है। इन सब चीजों की योजना सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में काम करने के लिए मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती है, जो हर कुछ समय बाद बदलती रहती है। इसलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेते हैं। लक्ष्य हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रचित करने में मदद करता है। सुबह की एक अच्छी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह पानी पीने से पेट अच्छे से साफ होता है, शरीर में रात भर की पानी की कमी पूरी हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पीने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह भी होता है कि फिर हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके कई फायदे होते हैं, जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से काम करता है, पाचन में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है। इसलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छी आदत है। सुबह की दूसरी अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक हो। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर हम सुबह ही ज्यादा भारी, तेल युक्त या ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह ही भारीपन और आलस्य महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि भूख लगे। नाश्ता जबरदस्ती या फिर सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त कर दी और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन सभी आदतों को अपने सुबह के दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय कर लिया। आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों का सुबह का दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है उठते ही मोबाइल फोन पर लग जाना। आजकल लोगों की सुबह की शुरुआत मोबाइल के साथ होती है, उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं और सुबह के लिए इससे बुरा काम और कुछ नहीं हो सकता। आपको सुबह उठने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक इस स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए। मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो ये बहुत बुरा है। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता। हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा। हमें अपने ऊपर नियंत्रण पाना होगा और सुबह की स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। सुबह अलार्म के लिए भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अलार्म के लिए एक छोटी सी अलार्म घड़ी खरीद लो। किसी भी बहाने से सुबह हाथों में मोबाइल नहीं आना चाहिए। तो ये थी वो आदतें जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी सुबह तो शानदार बनेगी ही, साथ ही आप अपनी जिंदगी में भी बहुत सफल और खुशहाल रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।